दोस्तों, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हर तरह का जीवन आसानी से फल फूल सकता है। अगर विज्ञान की माने तो उनके अनुसार हमारे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है या फिर वहाँ पर जीवन पहले से ही मौजूद हो सकता है। क्या पता वहाँ पर जो जीवन है वह हमसे भी ज्यादा उन्नत हो। और अब तक जिस ग्रह के बारे में वैज्ञानिक सबसे ज्यादा पता लगा पाए हैं वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य मंगल ग्रह के करीब पहुंचा जा रहा है वैसे वैसे मंगल ग्रह का पर्दा उठने की बजाय वहां का रहस्य और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ रोचक जानकारियां के बारे में चर्चा करेंगे। साल 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यान मार्स एक्सप्रेस ने मंगल ग्रह के वातावरण पर मीथेन गैस का पता लगाया था। मीथेन एक रंगीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस होती है और साथ ही सरलतम जैविक अणु भी है। पृथ्वी में मिलने वाली मीथेन गैस सबसे ज्यादा पशुओं के खाने और पचाने की वजह से पैदा होती है, लेकिन मंगल ग्रह पर अभी कोई भी जीवन के होने का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए यह एक रहस्य है कि वहां यह मीथेन गैस कैसे आई। एक अनुमान के अनुसार मंगल ग्रह पर मिलने वाली मीथेन गैस इस ग्रह पर होने वाले आंतरिक प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार यह गैस मंगल ग्रह की सतह पर मिलने वाली पानी और वहां के सूक्ष्म जीवों के बीच हुई प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है। मीथेन गैस पैदा होने वाली दूसरी प्रक्रिया के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे मंगल ग्रह पर गिरने वाली ब्रह्मांड की धूल और उस पर पड़ने वाली अल्ट्रावायोलेट लेसर से भी पैदा हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये एक अनुमान ही है। प्रमाणिक तौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साल 2011 में नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्षयान ने पता लगाया कि मंगल ग्रह पर मिलने वाली मीथेन गैस की मात्रा अचानक से 7 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ, इसका अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। पृथ्वी के तरह ही मंगल ग्रह पर भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमी हुई है, पर यह बर्फ पानी से नहीं बल्कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है। अगर हम इसे सरल भाषा में बताएं तो हम इसे ड्राई आइस भी कह सकते हैं। इस बर्फ की खास बात यह है कि यह तापमान बढ़ने पर भी पिघलती नहीं बल्कि सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाली परत बहुत पतली है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ड्राई आइस की मोटी चादर ढकी हुई है। जहां मिली कुछ असाधारण आकृतियों ने साइंटिस्ट को भी हैरानी में डाल रखा है, जिनमें से यहाँ पर मिलने वाली ड्राई आइस की तस्वीरें नासा द्वारा भेजे गए एक विमान ने खींची है। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन दीवारों को एक सोने से भरी संरचनाओं में घेर रखा है। यह भी एक रहस्य ही है कि इन बर्फ की विशाल खाइयों का निर्माण कैसे हुआ और यह सोने जैसे दिखने वाली दीवार नुमा संरचनाएं सच में सोना ही है क्या। मंगल ग्रह पर मिलने वाला अधिकांश पानी सिर्फ बर्फ के रूप में मौजूद है, हालांकि कुछ मात्रा में यह पानी एनवायरनमेंट में भाप के रूप में मौजूद है। मंगल ग्रह में यह पानी बर्फ के रूप में जिस स्थान पर पाया जाता है वह दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर मौजूद ड्राई आइस इतनी मात्रा में मौजूद है। अगर यह ड्राई आइस पिघलकर पानी बन जाए तो पूरा मंगल ग्रह 33 फीट पानी में डूब सकता है, पर पानी अभी द्रव्य के रूप में मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण यह पानी सतह पर रहेगा ही नहीं, वह उड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। लेकिन कई दशकों से यह माना जा रहा है कि प्राचीन समय में मंगल ग्रह आज की अपेक्षा से कहीं ज्यादा गर्म स्थान था और वायुमंडल दबाव भी आज की अपेक्षा से बहुत ज्यादा रहा होगा, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि मार्स प्लैनेट की सतह पर बहुत विशाल मात्रा में पानी होगा, जिसकी मात्रा लगभग 2 करोड़ क्यूब किलोमीटर रही होगी, जो कि धरती के एंटार्कटिक महासागर से भी बड़ा है। मंगल ग्रह के दो पक्ष सदियों के लिए खगोल शास्त्री के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई है, जहां पर मार्स प्लैनेट की उत्तरी गोलार्ध की सतह चिकनी है और दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले नीचे है, वही इसका दक्षिणी गोलार्ध समतल है और वह उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले 4 से 8 किलोमीटर ऊंची ज्वालामुखी की संरचनाओं से भरा हुआ है। कई लोगों का यह मानना है उत्तरी और
दक्षिणी गोलार्ध के बीच यह क्षमता पानी की वजह से है जो कभी मंगल ग्रह पर बहता रहा होगा। जबकि मंगल ग्रह पर मिली कुछ जानकारियों से ऐसा लगता है कि प्लूटो के आकार का कोई ग्रह मार्स प्लैनेट के उत्तरी गोलार्ध से टकरा गया होगा, जिसने इसकी सतह को समतल कर दिया होगा। इसके बारे में प्रामाणिक तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। आज मंगल ग्रह पर मौसम एकदम ठंडा और यहाँ का वातावरण एक वीरान जगह है, लेकिन कभी यह पृथ्वी जैसा ग्रह रहा होगा। एक अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह पर भी पानी था और इसका एनवायरमेंट आज के मुकाबले धरती जैसा ही रहा होगा, जो कि जीवन को संभव बनाने के लिए अनुकूल रहा होगा। हालांकि अब तक की गई खोजों में मंगल ग्रह पर जीवन का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन लाखों साल पहले यह हरा भरा रहा होगा, क्योंकि तब इस जगह पर पर्याप्त मात्रा में नमी होगी और जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी भी रहा होगा। कई सदियों से मनुष्य इस बात पर अटकलें लगाता रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। उदाहरण के तौर पर 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी खगोलशास्त्री ने यह दावा किया था कि उन्होंने मंगल ग्रह की सतह पर लहरों जैसी संरचनाएं देखी है, लेकिन आधुनिक स्रोत से मंगल ग्रह पर किसी विकसित सभ्यता के होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन यह ग्रह काफी लंबे समय से नम रहा था, इसलिए यहाँ पर जीवन के पनपने के यहाँ पर कई आदर्श स्थितियाँ मौजूद रही होगी। अमेरिका द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह ग्रह करीब 1.5 करोड़ साल तक रहा, जो कि धरती पर पनपने के लिए गए समय से काफी अधिक है। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी पानी है वहाँ जीवन है। क्या मंगल ग्रह के लिए भी यह बात सच रही होगी? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल पर कभी जीवन की होने की संभावना अधिक है और हो सकता है आज भी वहाँ पर जीवन हो। नासा के द्वारा भेजे गए यान विकिंग 1 अब तक का अकेला ऐसा यान है जिसने मंगल ग्रह पर जीवन होने की खोज की थी। तो आज की वीडियो के द्वारा आप सब समझ गए होंगे कि पृथ्वी तरह ही शायद मंगल ग्रह पर पहले जीवन था या फिर भविष्य में हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।